अस्सलाम वालेकुम, हमारा इश्तियाक है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अप्लाइड केमिस्ट्री फॉर एडीएस पार्ट 2। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम को स्टडी कर रहे थे, तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम के कुछ प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस जो आज हम पढ़ेंगे ये है जी डिवाइल प्रोसेस। और डिवाइल प्रोसेस में हम क्या करते हैं, किस तरह से किसी भी और या मिनरल में से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका प्रोसेस स्टडी करेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये सबसे पहला इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। डिवाइल प्रोसेस जो है ये सबसे पहले इंडस्ट्रियली इस्तेमाल हुआ था किसी भी और से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बेस्ड ऑन द एक्सट्रक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद सोडियम कार्बोनेट। तो इस प्रोसेस में बेसिकली हम सोडियम कार्बोनेट के ज़रिए से एक्सट्रक्शन परफॉर्म करते हैं और इसमें सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा है वो है कैल्सिनेशन ऑफ बॉक्साइट एट 1200 डिग्री सेंटीग्रेड विद सोडियम कार्बोनेट एंड कोक। मतलब बॉक्साइट से हमने एल्यूमिनियम को निकालना है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर है जिसमें से एल्यूमिनियम को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे। एट 1200 डिग्री सेंटीग्रेड हम इस बॉक्साइट में सोडियम कार्बोनेट और कोक कार्बन, ठीक है, एंड सोडियम कार्बोनेट Na CO3, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? NaCO3, ये फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट का। तो सोडियम कार्बोनेट को हम डाल देंगे बॉक्साइट में, उसमें मिक्स करेंगे। सेकंड प्रोसेस में क्या होगा कि दी एलुमिना इज़ कन्वर्टेड इन सोडियम एल्यूमिनेट। तो जो मटेरियल आपने ऊपर फर्स्ट बॉक्स में जो पढ़ा है, आपने मिक्स किया है, वो मटेरियल रिएक्ट करके एलुमिना को जो कि बॉक्साइट में मौजूद था उसको कन्वर्ट कर देगा सोडियम एल्यूमिनेट के अंदर। मतलब एलुमिना जो बॉक्साइट में मौजूद है वो सोडियम एल्यूमिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड रिमेन अनचेंज। आयरन ऑक्साइड भी जो कि बॉक्साइट में मौजूद होगा वो अनचेंज रहेगा। एंड सिलिका फॉर्म अ पॉलीसिलिकेट। और सिलिका ये भी बॉक्साइट में ही मौजूद है, ये पॉलीसिलिकेट बना देगा। बेटा देखिए, हम यहाँ पे बेसिकली बॉक्साइट को इस्तेमाल कर रहे हैं एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो बॉक्साइट के बारे में आप लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन ले चुके हैं कि उसमें मिक्सचर होता है, गिब्साइट एंड बहुत सारे कंपाउंड मिले हुए होते हैं बॉक्साइट के अंदर। तो उसी के अंदर ये आयरन ऑक्साइड भी मौजूद था, सिलिका भी मौजूद था और इसके अलावा एल्यूमिना भी मौजूद था। तो अब उन्हीं के बॉक्साइट के अंदर मौजूद कंपाउंड्स के बारे में ही बता रहे हैं कि एल्यूमिना जो है वो सोडियम एल्यूमिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड अनचेंज रहेगा एंड सिलिका जो है वो पॉलीसिलिकेट बना लेगा। नेक्स्ट फिर क्या होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इसके अंदर ऐड करेंगे हम। नेक्स्ट प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को इसमें ऐड करेंगे, तो विच डिसॉल्व द सोडियम एल्यूमिनेट। वो सोडियम एल्यूमिनेट जो कि अभी लास्ट प्रोसेस में बना है, सोडियम एल्यूमिनेट बना था ना, एल्यूमिना जो कन्वर्ट हुआ था सोडियम एल्यूमिनेट में, उसमें आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो हमारे पास अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम एल्यूमिनेट में ऐड करने से हमारे पास अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, लीविंग द इम्प्योरिटीज़ एज अ सॉलिड रेजिड्यू। और जो बाकी की इम्प्योरिटीज़ हैं वो सॉलिड रेजिड्यू के तौर पे बच जाएंगी। रेजिड्यू बची हुई चीज़ को कहते हैं। दिस सोल्यूशन इज़ फिल्टर्ड ऑफ। सोल्यूशन को हम फिल्टर कर लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ बबल्ड थ्रू द सोल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड को इस सोल्यूशन में से गुजारेंगे, वो गैस है ना तो वो बबल बनाएगी इसके अंदर से जब उसको पास करेंगे। काजिंग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो फर्स्ट स्टेप में बना है, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? AlOH थ्राइस, ठीक है। तो ये जो अपने फर्स्ट स्टेप में बनाया है, इसको हमने अभी फर्स्ट स्टेप में बनाया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया था? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया था। तो यही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड बबल की है इसमें, तो इसमें अब ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को दिस सोल्यूशन इज़ फिल्टर्ड ऑफ, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ बबल थ्रू द सोल्यूशन, जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारेंगे, काजिंग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड टू प्रेसिपिटेट, कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अब प्रेसिपिटेट बन जाएगा, लीविंग अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। और पीछे जो सोल्यूशन बच जाएगा उसमें सोडियम कार्बोनेट बची हुई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, दी लेटर कैन बी रिकवर्ड। ये जो लेटर ऊपर बना है, जो मिक्सर बना है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का रसूब प्रेसिपिटेट जो बना है, इसको हम रिकवर करेंगे एंड रीयूज्ड इन द फर्स्ट स्टेज। और इसको अगेन फर्स्ट स्टेज में इस्तेमाल करेंगे। दी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज कैल्काइंड टू प्रोड्यूस एल्यूमिना। कैल्काइंड का मतलब क्या होता है कि इसको हम बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट अप करेंगे,
ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जो ऊपर हमने बनाया है, और इसको जब हीटअप करेंगे, कैल्काइंड किया जाएगा, तो हमारे पास एल्यूमिना प्रोड्यूस हो जाएगा। क्योंकि हम इस प्रोसेस में एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन ही पढ़ रहे हैं, तो फाइनली हमारे पास एल्यूमिना प्रोड्यूस हो जाएगा। कहाँ से प्रोड्यूस होगा? फ्रॉम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम कैल्काइंड करेंगे, कैल्काइंड करने का क्या मतलब है? हाई टेम्परेचर पे, बहुत हाई टेम्परेचर पे इसको हीटअप करेंगे। बट ये जो कैल्काइंड करते हैं, हम हाई टेम्परेचर देते हैं किसी भी कंपाउंड को, वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोसेस हम देखते हैं, सरपेक्स प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? दिस प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड और कंटेनिंग सिलिका एज अ मेन इम्प्योरिटी। ये ऐसे बॉक्साइड और को हम प्योरीफाई करते हैं जिसमें सिलिका मेन इम्प्योरिटी के तौर पे मौजूद होता है। मतलब हमने इस प्रोसेस में भी करना तो एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन ही है ना, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है। कहाँ से? उसके ओर से। कौन से वाला ओर हम इस्तेमाल कर रहे हैं? हम बॉक्साइट यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा बॉक्साइट, जैसा कि आपको पता है कि डिफरेंट कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, तो ऐसा बॉक्साइट जिसमें सिलिका डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा मौजूद होती हैं, उस बॉक्साइट की प्योरीफिकेशन के लिए ये प्रोसेस इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? द पाउडर्ड ओर इज़ मिक्सड विद कोक। सबसे पहले ये जो पाउडर्ड फॉर्म में हमने ओर लेना है बॉक्साइड, इसको कोक के साथ मिक्स करेंगे। द मिक्सर इज़ हीटेड एट अबाउट 1800 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस व्हेन एल्यूमिनियम नाइट्राइड इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, तो हमारे पास ये देखिए एल्यूमिनियम बॉक्साइड का फॉर्मूला ये फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है। बॉक्साइड किसको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये देखें कि ये बॉक्साइट में आपने पढ़ा था कि हाइड्रेटेड एल्यूमिना ही मौजूद होता है। बाकी सारी चीज़ें तो मौजूद हैं, बट उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो Al2O3 और साथ में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जनरली इसको ऐसे शो किया जाता है बॉक्साइट को, बट इसमें बाकी के कंपाउंड भी मौजूद हैं। ये लास्ट लेक्चर में आपने स्टडी किया था, जहाँ पे आपने बॉक्साइट को अंडरस्टैंड किया कि वहाँ पे बॉक्साइट में बहुत सारे कंपाउंड हैं, बट मेनली उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हमने मिक्स किया कोक के साथ, जैसे कि आपने ऊपर भी अभी पढ़ा है कि कोक के साथ इसको हमने मिक्स करना है। तो कोक हम कार्बन को कहते हैं, कार्बन के साथ हमने इसको मिक्स किया इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन भी आपके पास मौजूद है। तो हमारे पास बनेगा क्या? एल्यूमिनियम नाइट्राइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड दस ऑब्टेन इज़ हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर टू गेट अ प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये जो ऊपर के प्रोसेस में एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना है ना, इस एल्यूमिनियम, ये जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड ऊपर के प्रोसेस में बना है, इसी एल्यूमिनियम नाइट्राइड को हम हाइड्रोलाइज्ड करेंगे। हाइड्रोलाइज्ड का मतलब इसमें हम अब वाटर ऐड कर रहे हैं सेकेंड रिएक्शन में। तो इससे हमारे पास एक तो अमोनिया बनेगी और साथ में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। देखिए अभी प्रीवियस प्रोसेस में भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से हमने एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया था। अभी भी हमारे पास बॉक्साइड से हमने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लिया हुआ है। द प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज़ फिल्टर्ड। अब इस प्रेसिपिटेट को जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का बन चुका है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बना है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, इस कंपाउंड का, ठीक है, तो इसको आपने फ़िल्टर करना है, वॉश्ड एंड ड्राइड। वॉश करने के बाद उसको खुश्क कर लेना है, ड्राई कर लेना है। दिस सिलिका प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी इन बॉक्साइट इज़ रिड्यूस टू सिलिकॉन विच बीइंग वोलेटाइल एट हाई टेम्परेचर इज़ रिमूव्ड इजीली। ठीक है, कि अब जो आपके पास सिलिका हम कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड को, ये जो हमारे बॉक्साइट में मौजूद था, क्योंकि हमने बात की थी कि हम ये प्रोसेस ऐसे बॉक्साइड के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें सिलिका एज मेन इम्प्योरिटी मौजूद होता है। तो ये जो सिलिका है, इसका रिएक्शन आप कार्बन कोक के साथ करवाएंगे, तो ये सिलिकॉन के तौर पे, एक सिलिकॉन के एटम को, एक SI के एटम को आप सिलिकॉन कहते हैं, एक सिलिकॉन के एटम के तौर पे ये अलग हो जाएगा और इसको आप रिमूव करवाना आसान है। क्यों? ये वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब बहुत जल्दी रूम टेम्परेचर पे ये वेपोराइज हो जाता है, तो ये अवेपोरेट हो जाएगा। तो ये इम्प्योरिटी बॉक्साइड में से रिमूव हो गई। और जो ऊपर हमारे पास ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना था, इससे हम अपनी एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास हाल-हेरोल्ड प्रोसेस। ये भी एक प्रोसेस है जो कि किसी भी और में से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एल्यूमिनियम्स डेवलपमेंट चेंज विद द डिस्कवरी ऑफ
अ मोर कॉस्ट एफिशिएंट इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्शन मेथड इन 1886। मतलब एलुमिनियम की डेवलपमेंट जो है वो थोड़ी सी हमने चेंज की जब हमें पता चला कि एक ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्शन मेथड हमारे पास मतलब ईजाद हो चुका हुआ है। 1886 में हमारे पास ये हाल हरोल्ड प्रोसेस ईजाद हुआ और इसके ज़रिए से हम ज़्यादा बेहतर तरीके से किसी भी और में से एलुमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाय पॉल हरोल्ड, अ फ्रेंच इंजीनियर, एंड अ चार्ल्स हॉल, एन अमेरिकन स्टूडेंट, इंडिपेंडेंटली एंड एट द सेम टाइम। ठीक है, मतलब कि ये दो इंसान थे, एक पॉल हरोल्ड एंड चार्ल्स हॉल, इसीलिए तो उसको हॉल हरोल्ड कहते हैं। उन दोनों साइंटिस्ट के नाम पे इस प्रोसेस का नाम रखा गया है। इन दोनों ने पॉल हरोल्ड जो था वो एक फ्रेंच इंजीनियर था और चार्ल्स हॉल एक अमेरिकन स्टूडेंट था। इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली अकेले अकेले काम किया सेम टाइम पे और उन्होंने ये प्रोसेस डेवलप किया। द मेथड इन्वॉल्व द रिडक्शन ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन क्रियोलाइट। इस मेथड में हम क्रियोलाइट में से मोल्टन एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर लेते हैं। रिड्यूस करने का क्या मतलब है? मोल्टन एल्यूमिनियम में जो एल्यूमिनियम का आयन मौजूद होगा Al3 पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे मैं शो करती हूँ। मोल्टन एल्यूमिनियम में जो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन मौजूद होगा उसको हम रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने का क्या मतलब है कि इस आयन को 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन की गेनिंग रिडक्शन कहलाती है। तो ये एक न्यूट्रल एल्यूमिनियम का एटम बन जाएगा, मतलब कि एक न्यूट्रल एल्यूमिनियम एलिमेंट हमें एलिमेंटल फॉर्म में एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट होके मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स देने से, इलेक्ट्रॉन दे के इसको हम एल्यूमिनियम एलिमेंट मेटल में चेंज कर लेंगे, राइट। तो द प्रोसेस डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सीलेंट रिजल्ट, इससे बहुत हमें गुड रिजल्ट मिले इस प्रोसेस से, बट रिक्वायर्ड एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई। ठीक है, मतलब थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा इस्तेमाल होगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट, अदरवाइज़ इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम इस प्रोसेस से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास बेयर्स प्रोसेस। तो पहला स्टेप जो बेयर्स प्रोसेस का है वो तो है कि प्योरीफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। ये फोर्थ प्रोसेस है जिसमें हमने बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, दिस इज़ अ 2 स्टेप प्रोसेस कॉल्ड बेयर्स प्रोसेस। इसमें 2 स्टेप्स बेसिकली हम परफॉर्म करते हैं। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट वी डिज़ोल्व बॉक्साइड इन एन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय डाइजेशन। ठीक है, हीट करके हम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व कर देंगे बॉक्साइड के साथ। बॉक्साइड विद हायर हाइड्रोक्साइड कंटेंट, बॉक्साइड जिसमें हाइड्रोक्साइड का कंटेंट ज़्यादा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसमें हाइड्रोक्साइड का कंटेंट ज़्यादा है, इनको हम 120 टू 140 डिग्री तक हीट करते हैं विद डाइल्यूट 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 3 मोलर हमने सोल्यूशन लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का और इसको ट्रीट करना है हमने 120 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। ठीक है, लेकिन ऐसा बॉक्साइड विद हायर ऑक्साइड कंटेंट, जिसमें ऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा होगा, उसको हम क्या करेंगे, हम उसको 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर देंगे और हाई प्रेशर पे 35 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे 5 to 7 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, मोलर सोल्यूशन जो होते हैं 5 to 7 मोलर सोल्यूशन आपने लेके उसके साथ इसको ट्रीट करना है। ठीक है, तो ये 2 तरह के बॉक्साइड के बारे में बात की गई है। एक ऐसा बॉक्साइड जिसमें हाइड्रोक्साइड का कंटेंट ज़्यादा है और एक ऐसा बॉक्साइड जिसमें ऑक्साइड्स का कंटेंट ज़्यादा है, AlOOH। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। अच्छा जी, बी पॉइंट है कि द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ आर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जो इम्प्योरिटीज़ सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल हैं, ठीक है, वो तो अच्छी तरह हल नहीं हुई हुई ना, तो सिंपल फिल्ट्रेशन करके हम उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, उनको फ़िल्टर करेंगे, जो सॉल्युबल नहीं है सोल्यूशन में वो ऊपर रह जाएंगी और जो बाकी फ़िल्ट्रेट आपके पास नीचे हो फ़िल्टर होके आएगा उसमें वो इम्प्योरिटीज़ मौजूद नहीं होंगी। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज़ प्रेसिपिटेटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड इग्निटेड टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टू obtain एल्यूमिना। एल्यूमिना कहते हैं Al2O3 को। ठीक है, ये एल्यूमिना है। तो हम क्या करेंगे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करके प्रेसिपिटेट करेंगे और इसको 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे जलाएंगे, बर्न करेंगे, ताकि हमें क्या ऑब्टेन हो जाए, एल्यूमिना ऑब्टेन हो जाए। अब एल्यूमिना को हम फर्दर किस तरह से यूज़ करेंगे वो आगे देखेंगे हम। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, प्योरीफाइड बॉक्साइड इज़ देन डिज़ोल्व इन क्रियोलाइट। जो प्योरीफाइड, प्योरीफिकेशन हो गई,
जो ये बॉक्साइट हमें मिला जिसमें एलुमिना भी मौजूद था, उसको हम डिसॉल्व करेंगे क्रियोलाइट में। अब क्रियोलाइट क्या होता है, जिसमें 5 to 7% कैल्शियम फ्लोराइड होता है, 5 to 7% एल्यूमिनियम फ्लोराइड है एंड 2 to 8% एलुमिना मौजूद है, Al2O3, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोलाइज्ड एट 950 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ कार्बन लाइन्ड स्टील कैथोड with hard carbon rods at the anode. Lithium carbonate is used to lower the melting point of the electrolyte, permit larger current flow and reduce fluorine emission। मतलब हम लिथियम कार्बोनेट को इस्तेमाल करेंगे इस प्रोसेस में, जिसमें हमने कार्बन लाइन स्टील जो कि कैथोड के तौर पे एक्ट कर रही है और हार्ड कार्बन की रॉड्स एनोड के तौर पे एक्ट कर रही हैं। कि मतलब हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप बनाया है जिसमें कैथोड जो है वो कार्बन लाइन स्टील के उसको कैथोड के तौर पे एक्ट करवा रहा है, ठीक है, और जो कार्बन की रॉड्स हैं वो एनोड के तौर पे एक्ट कर रही हैं, ठीक है। और जो लिथियम कार्बोनेट है उसको हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो मेल्टिंग पॉइंट लो करने के लिए, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट लो करने के लिए, सेकंड ताकि लार्जर करंट फ्लो हो सके, करंट फ्लो को लार्ज करने के लिए, थर्ड फ्लोरीन की एमिशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। दिस रिजल्टिंग रिएक्शन आर प्रोड्यूस द रिजल्टिंग रिएक्शंस आर प्रोड्यूस जो रिजल्टिंग रिएक्शंस होंगे इस इलेक्ट्रोलिटिक चैम्बर के अंदर वो क्या होंगे कि एलुमिना सबसे पहले तो आयोनाइज हो जाएगी, ठीक है, एलुमिना 2 आइंस में कन्वर्ट हो जाएगी, एलुमिनियम पॉजिटिव आइन 3 पॉजिटिव आइन और ऑक्सीजन का नेगेटिव आइन बनेगा, ठीक है। तो अभी कैथोड पे जो कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड पे इटसेल्फ नेगेटिव साइन है बट उसकी तरफ पॉजिटिव आइन जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव आइंस के लिए वो इलेक्ट्रोड है। तो पॉजिटिव आइन कैथोड पे जाएगा और वहाँ पे जाके वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, पॉजिटिव आइन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे और रिडक्शन का फिनोमेना परफॉर्म होगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन की गेनिंग को हम रिडक्शन ही कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन होंगे एल्यूमिनियम से, ठीक है, वो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, वापस उसका चार्ज ख़त्म हो जाएगा और वो न्यूट्रल एल्यूमिनियम में चेंज हो जाएगा और यही एल्यूमिनियम हमें चाहिए थी, इसी एल्यूमिनियम को हमने एक्सट्रैक्ट करना था, ठीक है। तो एनोड पे जो कि नेगेटिव आइंस के लिए एक इलेक्ट्रोड है लेकिन इटसेल्फ एनोड पे पॉजिटिव साइन होता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, मतलब कि हम यहाँ पे ऑक्सीजन से, ये नेगेटिव लिखा हुआ है 6 के साथ, मतलब कि ऑक्सीजन से हम 6 इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट करेंगे। देखिए रिमेंबर यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव साइन है, 2 नेगेटिव साइन, एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव साइन होंगे, 2 नेगेटिव साइन शो हुए हैं, देखिए 2 नेगेटिव उन्होंने बना दिए हुए हैं, 2 बार नेगेटिव लिख दिया, 2 नेगेटिव नहीं लिखा बल्कि 2 बार नेगेटिव लिख दिए। तो एक ऑक्सीजन 2 नेगेटिव साइन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो 3 ऑक्सीजन 6 नेगेटिव साइन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और ये ऑक्सीजन के मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रोसेस के ज़रिए से हमने एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो दिस वाज द ऑल प्रोसेसेस जिसके ज़रिए से हम एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन करते हैं। अभी हम स्टडी करते हैं कुछ अलॉयज़ कि एल्यूमिनियम के अलॉय क्या होते हैं और ये हम किस तरह से एल्यूमिनियम के अलॉय बनाते हैं और उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो अलॉय बेसिकली क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल के कम्बिनेशन को हम अलॉय कहते हैं। तो एल्यूमिनियम के अलॉय के बारे में अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम जो है वो एक प्रीडोमिनेंट मेटल है, मतलब कि एक जिस भी अलॉय में मौजूद होती है इसकी बहुत ज़्यादा खुसूसियात वहाँ पे डोमिनेंट हो रही होती हैं। द टिपिकल अलॉइंग एलिमेंट्स आर कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सिलिकॉन, टिन एंड जिंक। ये टिपिकल एलिमेंट, टिपिकल मेटल्स हैं जिनको एल्यूमिनियम में शामिल करके मिला के हम अलॉय फॉर्मेशन करते हैं। देयर आर 2 प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन, नेमली कास्टिंग अलॉय। कास्टिंग अलॉय ऐसा अलॉय होता है जिसमें एलिमेंट्स की क्वांटिटी परसेंटेज ज़्यादा होती है, ठीक है, कास्टिंग अलॉय जिसमें एलिमेंट्स की परसेंटेज ज़्यादा होगी, क्वांटिटी ज़्यादा होगी। एंड रॉट अलॉयज़ जिसमें एलिमेंट्स की परसेंटेज कम होती है। तो कास्टिंग एंड रॉट अलॉयज़ क्या होते हैं कि जिनमें हम एलिमेंट्स की परसेंटेज को सिर्फ डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं कि रॉट में एलिमेंट्स की परसेंटेज कम है और कास्टिंग अलॉय में एलिमेंट्स जो भी एलिमेंट उस अलॉय को फॉर्म कर रहे हैं उनकी परसेंटेज ज़्यादा होगी। बोथ ऑफ विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द कैटेगरीज हीट ट्रीटेबल एंड नॉन हीट ट्रीटेबल। मतलब कि कुछ ऐसे अलॉय होते हैं जो हीट को सर्वाइव करते हैं, हीट का उन पे इफ़ेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो